हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ताकि आपका रिविजन होता हुआ चले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? तो देखिए, जो लिटमस पत्र होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, उसको निकाला जाता है। तो ये कौन से समूह में आता है लाइकेन पौधा? तो ये आता है किसमें? थैलोफाइटा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थैलोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? तो ऐसे पदार्थ क्या कौन से होते हैं? तो ये होते हैं गंध सूचक। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूने के पानी से डैश गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। तो देखिए, चूने का पानी कौन सा होता है? तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? चूने का पानी इसको कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है? तो इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना लेता है ये? CaCO3 ये बना लेता है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, CaCO3 को। तो कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन डैश रंग का रंजक होता है। तो बताना, लिटमस जो विलियन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो कौन से रंग का रंजक होता है? तो ये होता है बैंगनी कलर का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्र, खड़िया और संगमरमर। ये तीनों ही क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप होते हैं। खड़िया क्या होता है? तो ये चौक होता है जिसे हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धातु ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करते हैं? अम्ल के साथ, यानी कि एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और प्लस में जल बनता है। अतः धात्विक ऑक्साइड को डैश भी कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, लवणीय ऑक्साइड या फिर उदासीन ऑक्साइड? तो यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। कौन? धात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं MgO आप ले सकते हैं, जो कि क्या है? धातु ऑक्साइड है। और एक इसके साथ में एसिड यानी कि HCl आप ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ये लवण बनाएंगे। लवण कौन सा बनेगा? तो ये बन जाएगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनता है? जल बनता है, यानी कि H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है, यह डैश बनने के कारण होता है। तो क्या बनता है जिसकी वजह से विलयन नीला हरा हो जाता है? तो ये बनता है कॉपर क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड डैश होते हैं। तो बताना है, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं? तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि रॉन्ग है? आपको रॉन्ग बताना है यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट है, क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। बिल्कुल राइट है, जो क्षारकीय विलयन होते हैं वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ऑप्शन बी, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है, जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो जलीय विलयन में क्या कर देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर है, हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। बिल्कुल राइट है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी कि H पॉजिटिव होता है, ये जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। यह जल यानी कि H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव बना लेता है। क्या बना लेता है? H3
O पॉजिटिव बना लेता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन इसको कहा जाता है H3O पॉजिटिव को। और H पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। ऑप्शन डी देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्षारक क्या नहीं होते? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारक जल में डैश उत्पन्न करते हैं। तो क्षारक जो होते हैं वो जल में क्या देते हैं? तो ये देते हैं OH नेगेटिव। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है तनुकरण। क्या कहते हैं? इसको तनुकरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको डाइल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक है, इसका मतलब विलयन में होगा, क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है। ऑप्शन सी है हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 7 से अधिक है। तो 7 यानी कि 7 क्या होता है pH मान? तो ये उदासीन होता है। 7 से कम होता है वो एसिटिक होते हैं, और 7 से अधिक होते हैं वो बेसिक होते हैं, इनकी क्षार होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। यानी क्षार क्या देते हैं जल में? OH नेगेटिव देते हैं। तो OH नेगेटिव की संख्या क्या है? बढ़ जाएगी। तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अब यहाँ पर आपको रॉन्ग बताना है कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है अधिक H पॉजिटिव आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी, अधिक OH नेगेटिव आयन देने वाले क्षारक प्रबल क्षारक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षारक क्या करते हैं? जल में OH नेगेटिव देते हैं और अम्ल H पॉजिटिव देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर है कम H पॉजिटिव आयन वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो कम यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये असत्य है। और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं कम OH नेगेटिव आयन वाले यानी कि आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर अम्ल है यानी कि दुर्बल अम्ल है? तो बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों क्या है? ये प्रबल अम्ल होते हैं। और देखिए जो CH3COOH होता है ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है, ये कमजोर अम्ल होता है, यानी कि ये जल में बहुत ही कम H पॉजिटिव आयन देता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्या होता है? CH3COOH ये एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे शरीर के किस pH प्रास के बीच कार्य करता है? तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो कितने pH प्रास के बीच में कार्य करता है? तो ये करता है 7.0 से लेकर के 7.8 pH तक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे ब्लड का pH मान कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है 7.4 pH, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है, बताना है किससे कम होता है। तो देखिए जो वर्षा होती है अगर उसका pH मान 5.6 pH से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5.6 pH से अगर कम है वर्षा का pH मान तो वो क्या होगी? अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। तो ये कौन से होते हैं? तो ये हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अपच की स्थिति में हमारा उदर यानी कि स्टोमक अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में यानी कि हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है? तो ये कहता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का। किसका करता है? HCl का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए हमारे पेट में खाने को पचाने में सहायता कौन करता है? तो वो करता है HCl। क्या करता है? HCl। लेकिन जब पेट में खाना नहीं पचता है तो HCl की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे पेट में दर्द और जलन होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है?
तो ये क्या जाता है किसका, एंटा एसिड का। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा एंटा एसिड होता है इंपॉर्टेंट, तो होता है MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुंह का पीएच जब डैश से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो किससे कम हो जाता है तब हमारे दांत यानी कि खराब होने लगते हैं, उनका क्षय होने लगता है। तो ये हो जाता है किससे, 5.5 पीएच से कम। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 पीएच से अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होते हैं, उनका संक्षारण होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो हमारे दांतों के ऊपर क्या होता है, इनेमल की परत होती है, तो सबसे कठोर होती है, हमारे शरीर में सबसे कठोर होती है। तो किसकी बनी हुई होती है आपको बताना है। तो ये बनी होती है किसी कैल्शियम फॉस्फेट की। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट ये क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी और जो नेटल होता है इसके डंक में बताने कौन सा एसिड उपस्थित होता है। और देखिए नेटल क्या होता है, तो ये एक पौधा होता है, प्लांट होता है, आपको याद रखना है। तो इसमें पाया जाता है कौन सा, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, तो है फॉर्मिक एसिड। तो दोनों आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला क्या होता है इसका, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है मेथेनोइक एसिड का। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द अनुभव होता है, इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉग पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए जो डॉग पौधा होता है उसकी पत्तियों की प्रकृति बताने कैसी होती है, तो ये होती है कैसी, क्षारीय होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कैसी होती है, क्षारीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सेट चुने। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए यहाँ पर है टमाटर, इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर है इमली, इमली में कौन सा होता है, तो ये टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए सिरका, सिरका में कौन सा होता है, यानी कि जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो ये एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए खट्टा दूध, जो खट्टा दूध होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है क्या, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और देखिए जब लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जमने लगता है तो थकान महसूस होती है, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के जमने से। तो यहां से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ओके तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।